अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। तो वहाँ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान गेम के अंदर शामिल ही हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। कैसे देखते हैं आप जो वो कहते हैं जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। रिस्पेक्ट हो रही है तो मोदी ने पहले अपनी रिस्पेक्ट बनाई, उसके बाद उसने इंडिया की रिस्पेक्ट बनाई है। अगर आप देख लो अभी भी देख लो इंडस्ट्री में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में इंडिया के बंदे आपको मिलेंगे। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से जिस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे? लेकिन क्योंकि आप सारी बात है, पाकिस्तान में एक पर्सपेक्टिव है बड़ा क्लियर है और वो पर्सपेक्टिव है भाई ये जो इंडिया है ये हमें डोमिनेट करना चाहता है और हम इसकी डोमिनेंस को मानते नहीं है। हमारी पहले दुनिया में कोई इज्जत है, पहले आप किस कंट्री का नाम ले वो हमें पहले बैगर कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। ये वही अमेरिकी डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू जिनके बारे में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये बंदा जो है इसने हमें धमकी दी थी और हमारी हुकूमत जो है वो इनके कहने पे बदल दी गई थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया इन द मिलिट्री डोमेन और वहाँ पे हमने एक जिस वो कहते हैं ना जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है उस मास्टर नैरेटिव के अंदर हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। अब ये वहाँ से चीज़ लेके पॉलिटिकल डोमेन में भी आ गई और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, ये डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं, ये जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है। वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया और ये चीज़ें जो हैं जारी बात है एक इंडिया को बढ़ाया जिसका। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कमबैक स्टोरी है क्योंकि एक साल पहले जो है
वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था, सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज देखें, जिन चीजों को अमेरिकन वहां से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खिता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खिते में, उसको अमेरिकन अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital इस जगहों में, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर और हमारे इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसोर्सिंग अपनी जो पावर है उसका। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है खिते के अंदर और हमारी इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स रहती हैं और हम इनके साथ इंगेज करेंगे। और श्रीलंका कमबैक स्टोरी इसलिए है बिकॉज एक तो श्रीलंका के लोगों ने फैसला किए, दे टुक अ टफ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ डेट इश्यूज के हवाले से, और वो वॉर्न कर रहे हैं मालदीव्स को। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये चीज़ इंडियंस अमेरिकन को समझा रहे थे कि डू नॉट प्रेशराइज बांग्लादेश मच, अदरवाइज चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। अब अमेरिकन एंड इंडियंस डरा रहे हैं चाइना मालदीव्स को कि भाई आपका जो डेट इशू है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये आपको अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपने 2026 तक ना की तो आपके लोन्स बहुत बढ़ जाएंगे। सो ये जो श्रीलंका ने मालदीव्स ने जो इंडियन फौज को निकाला है या इंडिया को एक टफ टाइम दे रहा है मालदीव्स के अंदर, ये ना करें। अगर ये करते हैं तो देन आपके लिए मसाइल होंगे, और वो मसाइल इस सेंस में होंगे कि आपकी जो चाइना है वो उसको एक जेन्युइन कंपटीशन चाहिए। सो मालदीव्स मस्ट नॉट एंड दैट जेन्युइन कंपटीशन। उस अगर जेन्युइन कंपटीशन को आपने ख़त्म कर दिया, इट मीन्स कि आपने इंडियंस को निकाल दिया, आपने अमेरिका को वो रोल ना दिया, आपने बाकी ममालिक को वो रोल ना दिया, जिसी तरह अमेरिकन पाकिस्तान को भी कहते हैं। सो लेट देयर बी अ जेन्युइन कंपटीशन इन पाकिस्तान वेयर द चाइनीज इन्वेस्टर व्हेन दे कम हियर एंड दे डू इन्वेस्ट हियर, सो वो इस तरह से ना हो कि वो सिर्फ अपनी मर्जी करते रहें और अपनी चीज़ें चलाते रहें। दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ठीक है जी। सो मैं समझता हूँ कि ये आज हमें हैड वी बीन कनेक्टेड विद ऑल दीज रीजनल पार्ट्स, रीजनल प्लेयर्स, तो हमारे हालात भी बेहतर होते हैं। लेकिन क्योंकि आप सारी बात है, पाकिस्तान में एक पर्सपेक्टिव है बड़ा क्लियर है, और वो पर्सपेक्टिव है भाई ये जो इंडिया है ये हमें डोमिनेट करना चाहता है और हम इसकी डोमिनेंस को मानते नहीं हैं। मतलब दैट्स ए रियलिटी। पाकिस्तान कह रहा है कि वी विल बी द इक्वल प्लेयर, इंडिया कहता है नहीं, आप इक्वल प्लेयर नहीं है, यू हैव टू एक्ट लाइक श्रीलंका, यू हैव टू एक्ट लाइक बांग्लादेश, यू हैव टू एक्ट लाइक भूटान, एंड यू आर नॉट अ स्टेबल पावर, यू आर नॉट फाइनेंशियली ओके। सो वो इन चीज़ों को कर रहे हैं